अलजेब्रा क्लास 10 का ये हमारा तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम साइमल्टेनियस इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए जो बेसिक इन्फॉर्मेशन जरूरी है, नेसेसरी है, उसका रिवीजन करेंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करके देखेंगे और लास्ट में एक्सरसाइज 1.2 में जितने भी क्वेश्चंस है उसके ईच एंड एवरी क्वेश्चन के लिए आपको हिंट्स दी जाएगी, इशारात दिए जाएंगे। उन इशारात का, उन हिंट्स का यूज करके आप एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट खुद कर सकते हैं। ओके, इससे पहले कि हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करें साइमल्टेनियस इक्वेशन को, हम थोड़ा सा रिकैप कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे और बेसिक्स जो है क्लियर कर लेंगे हम। ठीक है, तो क्या करना होगा यहाँ आपको जो साइमल्टेनियस इक्वेशन दी जाएगी, आपको ग्राफ पेपर पे उसकी ग्राफ निकालनी होगी। ठीक है, ग्राफ निकालनी है और ग्राफ के लिए आपको पता है ग्राफ पेज, ग्राफ की कॉपी का जो पेज रहेगा इस तरह से आपके पास रहेगा। ठीक है, हमने यहाँ पर डार्क लाइन बना के बताई। ठीक है, तो ग्राफ पेपर इस तरह से होगा, ग्राफ पेज, उस पर लाइनिंग्स होगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे खड़ी लाइन है, आड़ी लाइन से, ये दो गहरी लाइन है आपके ग्राफ पेपर पर, उसके बीच में एक लाइट डार्क लाइन रहेगी, वो हमने यहाँ नहीं बनाया। ठीक है, तो ये जो दो गहरी लाइन है ये आपका पेज है। पेज के बिल्कुल सेंटर में, एग्जैक्टली एट द सेंटर, ठीक है, आप डार्क लाइन पर इस तरह से एक डार्क लाइन पेंसिल से खींच लेंगे और उसको नाम देंगे एक्स एक्सिस। क्या होगा? एक्स एक्सिस। इसी तरह ये सेंटर लेंगे और ये भी डार्क लाइन पे, ठीक है, तो सेंटर में क्या नाम दे देंगे? वाई एक्सिस। ठीक है, ये आपको पेंसिल से इसको डार्क करना होगा। ठीक है, ये दो लाइन, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। अब आपको ये जो सिस्टम मिल गया, आपका ये जो पेज है चार हिस्सों में डिवाइड हो गया। इसको हर एक को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब क्या करते हो, ये दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है एक्स एक्सिस का, वाई एक्सिस का, वहां क्या रहेगा? जीरो। जीरो के राइट साइड में पहली जो डार्क लाइन रहेगी, पहली डार्क लाइन 1, 2, तीसरी डार्क लाइन 3, चौथी डार्क लाइन 4, 5, 6, इधर -1, -2, -3, ऐसे अप साइड -1, ये -2, माइनस, इस तरह से नंबरिंग हमने कर लिया। ये नंबरिंग आपको डार्क लाइन पे करना है, ये बात ख्याल रखना। ठीक है, अगर नंबरिंग आपने हल्की डार्क लाइन, लाइट डार्क लाइन जो रहती है उस पर किया तो पॉइंट लोकेट करने में आपको प्रॉब्लम जाएगा। तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम तैयार हो गया आपका। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट सिस्टम, मुहद्दिबी निजाम। साइमल्टेनियस इक्वेशन दी हुई रहेगी आपको, उसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले स्टेप्स क्या रहेगी? कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेंगे आप इस तरह से। अभी देखा हम जो दो इक्वेशन दी हुई रहेगी, हर इक्वेशन को y के फॉर्म में चेंज करना होगा। ठीक है, आगे देखेंगे डिटेल्स में। y इज इक्वल टू, हर इक्वेशन के लिए एक टेबल बनाना होगा, x y x, y वैल्यूज पता करने के लिए। ये जो y के फॉर्म में आप इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे, इसमें x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए y की डिफरेंट वैल्यू पता करेंगे। फाइंड आउट द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y पुटिंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x इन द इक्वेशन। ठीक, उसके बाद x और y की वैल्यूज पता चल जाएंगी तो उसको x y फॉर्म में लिख लेना है टेबल में। अब ये जब x और y फॉर्म में आ जाएगा तो ये क्या होगा? पॉइंट। क्या? लोकेट द पॉइंट्स यूजिंग x एंड y कोऑर्डिनेट्स इन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये जो पॉइंट्स होंगे, हर पॉइंट का आपको दो कोऑर्डिनेट x और कोऑर्डिनेट y पता चलेंगे और ये x y कोऑर्डिनेट की मदद से आप इस पॉइंट को जो हासिल होंगे, आपको पॉइंट्स कम से कम 3 पॉइंट या 4 पॉइंट लेना है, आपको कम से कम 3 लेंगे, वो पॉइंट्स को यहाँ पे लोकेट करेंगे। जब
पॉइंट्स लोकेट हो जाएंगे, 3 या 4 जो भी आपने x की वैल्यूज रखा था, y की वैल्यूज पता किया था, तो वो जो 3-4 पॉइंट्स होंगे उनको आप इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में लोकेट करेंगे और उन पॉइंट से गुजरता हुआ एक खत खींचेंगे, ठीक है ना। वी विल ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। इक्वेशन से एक लाइन मिलेगी, दूसरी इक्वेशन से दूसरी लाइन मिलेगी, और ये जो 2 लाइंस मिलेगी आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ये लाइंस कहीं ना कहीं अगर एक दूसरे को खिता कर रही, काट रही, इंटरसेक्ट कर रही, तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा 2 लाइंस का, उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो दी हुई साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। अंडरस्टैंड? तो इस तरह से ये स्टेप्स आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन में फॉलो करना है, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट्स कैसे लोकेट करते हैं उसका फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर 4 पॉइंट्स लेंगे और उसको लोकेट करके आपको बताएंगे, ठीक है। आपको दिया हुआ है कि लोकेट द पॉइंट 1 P 5,4 ये पॉइंट समझ लो आपको लोकेट करना। क्या करेंगे, हर पॉइंट P Q R S में 2 कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट y, पहला x दूसरा y, पहला x दूसरा y, पहला x दूसरा y। पहला जो नंबर रहेगा वो x कोऑर्डिनेट को जाहिर करेगा और दूसरा जो नंबर रहेगा y कोऑर्डिनेट को जाहिर करेगा। तो x कोऑर्डिनेट हमेशा x एक्सिस पर मिलेंगे आपको और y कोऑर्डिनेट y एक्सिस पर मिलेंगे, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट ये डिसाइड करेगा कि जिस पॉइंट को आप लोकेट करना चाह रहे हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में वो किस लाइन पे होगा, ठीक है। जैसे ये x5 है तो आप वहां x +5 है, यहाँ पर प्लस माइनस बहुत माने रखता, उसको आपको बहुत सिंसियरली देखना होगा। प्लस की बजाय माइनस या माइनस की बजाय प्लस आपने जल्दी में देख लिया तो पॉइंट जो है गलत लोकेट होगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ जो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे इनके साइंस जो है माइनस प्लस बहुत ध्यान से आपको देखना है। तो यहाँ क्या है x +5, x कोऑर्डिनेट पे +5 यहाँ मिलेगा, मतलब ये आप सीधे सीधे 5वीं लाइन पे चले जाएंगे, ठीक है। मतलब ये कि x आपको ये बता रहा कि वो पॉइंट जिसको आप लोकेट करना चाह रहे हैं वो किस लाइन पे रहेगा, यहाँ रहेगा 5। अब एग्जैक्टली कहाँ होगा ये कैसे तय होगा, y कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो इस लाइन पर होगा ये तय होगा, लेकिन अब कहाँ होगा, अगर y प्लस है तो ऊपर जाएंगे और y अगर माइनस है तो नीचे जाएंगे। अब यहाँ y क्या है प्लस है तो ऊपर जाएंगे, कितना जाएंगे 4 तक, चौथी लाइन ये हो जाएगा पॉइंट P, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 5, 5,4। अंडरस्टैंड? इस तरह से पॉइंट Q, देखो Q का x कोऑर्डिनेट क्या है -4, ठीक है। -4 किधर मिलेगा, x एक्सिस मिलेगा, ये है -4, यहाँ आ गया। मतलब ये हमको ये पता चल गया कि ये जो पॉइंट Q है इस लाइन पे होगा। अब इस लाइन पे कहाँ होगा, ऊपर होगा या नीचे होगा, ये कैसे डिसाइड होगा, y कोऑर्डिनेट देख के। y कोऑर्डिनेट क्या है -6, किधर होगा फिर नीचे होगा, कहाँ -6 लगाएंगे इसी लाइन पर, ठीक है। ये हो जाएगा पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट होंगे -4, -6, ठीक है। ये जो हमने डार्क किया ये पॉइंट, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट इधर उधर लिख सकते हैं हम, नीचे ऊपर बाजू में साइड में कहेंगे, उससे कंफ्यूज होने का नहीं। मेन पॉइंट कहाँ है, ये दिस इज द पॉइंट Q, whose coordinate is -4, -6, okay। नाउ थर्ड पॉइंट R, इसके कोऑर्डिनेट क्या है -4 + 7, ठीक है। -4 मींस ये -4 की लाइन पे आ गए, x एक्सिस, x कोऑर्डिनेट -4। अब ये कहाँ होगा तो पॉइंट R, ये कैसे डिसाइड होगा, ये कोऑर्डिनेट y से डिसाइड होगा। कोऑर्डिनेट y क्या है +7 है, ऊपर होगा या नीचे, ये कोऑर्डिनेट y से डिसाइड होगा। और कोऑर्डिनेट y जो है +7 है, मतलब ऊपर जाना पड़ेगा अपने को इसी लाइन पर, कहाँ तक 7 तक। दिस इज पॉइंट R whose coordinate is -4
7. ओके, नाउ लास्ट पॉइंट एस, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 3 है प्लस 3, तो तीसरी लाइन पे आ जाएगी। अब ये तय हो गया कि ये जो पॉइंट एस है ये इस लाइन पे वाक़ है, ठीक है। अब इस लाइन पे ये कहाँ है, ये कैसे डिसाइड होगा, y कोऑर्डिनेट देखकर। y कोऑर्डिनेट क्या है -7, इस लाइन पे फिर ऊपर होगा या नीचे, -7 नीचे मिलेगा, तो इसी लाइन पर कहां तक आएंगे -7, ये -7 की लाइन। इस तरह से पॉइंट s लोकेट हो गया, इसके कोऑर्डिनेट हो गए 3 -7। ओके, इस तरह से कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम पॉइंट लोकेट करते हैं। डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पर आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन दी हुई है और आपको उसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसके बेसिक्स इससे पहले हमने देख लिए, क्या करेंगे, दो इक्वेशन दी हुई है, जैसे कि आपको पता है कि हर इक्वेशन को y के फॉर्म में लाएंगे अपन। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 था, 3x माइनस 2 इधर आया तो -2 और -5 उधर गया तो y, इसलिए y इज इक्वल टू 3x माइनस 2 इस तरह से लिख दिया अपने, ये y इज इक्वल टू 3x माइनस 2, ठीक है। दूसरी इक्वेशन को वैसे कि हमने 2x माइनस 5 इक्वल टू 3 था, उसको 2x प्लस 3 इधर आया तो -3, -5 उधर गया तो 5, मतलब y इज इक्वल टू 2x माइनस 3, 2x माइनस y इक्वल टू 3, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 2x माइनस 3, मतलब दोनों इक्वेशन को y के फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया। अब क्या करेंगे, x की डिफरेंट वैल्यू लेंगे, 2 लिया और 3 दोनों 6, 6 माइनस 2 4, और पेयर मिल जाएगी आपको 2 4। ओके, x 0 रखा, 3 0 0 0 माइनस 2 मींस -2, पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट मिल जाएगी 0 -2। ओके, -2 रखा तो 3 -2 -6 -2 मींस -8, पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स विल बी, कोऑर्डिनेट का पेयर मिलेगा -2 -8। ओके, अब ये 3 पॉइंट्स मिल गए हमको, इन पॉइंट्स को हमको लोकेट करना है कोऑर्डिनेट सिस्टम में। सबसे पहले हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया था, हर क्वेश्चन में आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना पड़ेगा, 2 टेबल, हर इक्वेशन को एक टेबल और हर इक्वेशन को y के फॉर्म में कन्वर्ट करने का, और x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए y की डिफरेंट वैल्यू पता करने की। तो इक्वेशन नंबर 1 के लिए हमने 3 पॉइंट्स हमको मिल गए और उनके कोऑर्डिनेट्स x y x y x y। अब ये 3 पॉइंट्स हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में लोकेट करेंगे, ठीक। देखिए ये पॉइंट कहाँ होगा, x कोऑर्डिनेट है 2 और y है 4, x कोऑर्डिनेट +2 है तो +2 वाली लाइन पे चले जाएंगे, मतलब ये जो पॉइंट है ये इस लाइन पर होगा। अब ऊपर होगा या नीचे होगा, ये y कोऑर्डिनेट यानी y मौद्दित से फाइनल होगा, y मौद्दित, ये y कोऑर्डिनेट +4 है, मतलब इस लाइन पर 4 तक जाएंगे, y इज इक्वल टू 4। ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट होंगे 2, 4। ओके, दूसरा पॉइंट है 0 -2, x कोऑर्डिनेट 0, x मौद्दित 0 ये है, मतलब ये जो पॉइंट है इस लाइन पे होगा, लेकिन इस लाइन पर ऊपर होगा या नीचे होगा, y कोऑर्डिनेट तय करेगा, y कोऑर्डिनेट -2 है मतलब नीचे होगा। ये पॉइंट इसके कोऑर्डिनेट हो गया 0 -2। ओके, अब थर्ड पॉइंट के x कोऑर्डिनेट -2 है, y -8 है, तो पहले x कोऑर्डिनेट जैसे कि हमको पता है x एक्सिस पे मिलेगा, -2 है तो ये -2 मतलब इस लाइन पे आ जाएंगे, इसका मतलब ये पॉइंट इस लाइन पे है, कहाँ है, तो ये y कोऑर्डिनेट से तय करेंगे हम, y कोऑर्डिनेट -8 है तो इसी लाइन पर जाएंगे, कहाँ तक, -8 ये नीचे तक जाएंगे। इस तरह से ये पॉइंट होगा, इसके कोऑर्डिनेट होंगे -2 -8। इस तरह से हमने पहली इक्वेशन से 3 पॉइंट हासिल किए थे, 3 पॉइंट्स हमको मिले, यहाँ पर 3 पॉइंट्स लोकेट किए हमने, इनसे गुजरता हुआ एक खत खींच लेंगे, ठीक है। वी विल ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू दीस 3 पॉइंट्स। इस तरह से तीनों पॉइंट से गुजरता हुआ खत खींच लिए, जो इक्वेशन 3x - y = 2 का क्या है, ग्राफ है। 3x - y = 2। ओके,
अब दूसरी इक्वेशन से इसी तरह 3 पॉइंट हम दूसरी इक्वेशन से 3 पॉइंट हासिल करेंगे। यहाँ x 0 रखा हमने तो 2 0 0 -3 मतलब y -3 मिल जाएगा। पॉइंट पेयर जो होगी कोऑर्डिनेट की वो 0 -3 हो जाएगी। 4 रखा तो 2 4 8 8 -3 में 5 पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट होगी 4, 5। ओके, नाउ -2 रखा तो 2 -2 -4 -3 में -7 pair of coordinate will be -2 -7। ओके, अब इनको लोकेट करेंगे। पहला पॉइंट 0 -3 0 x एक्सिस 0 x कोऑर्डिनेट 0 है, x एक्सिस पे मिलेगा यहाँ पे, दोनों भी 0 x 0 y 0 यहाँ पे रहेगा। ठीक है, और y -3 है मतलब इस लाइन पे आएंगे नीचे, ये पॉइंट होगा वो जिसके कोऑर्डिनेट होंगे 0 -3। 0 इस बात को जाहिर कर रहा कि ये पॉइंट इस लाइन पे होगा और -3 उसका लोकेशन फाइनल कर रहा। इस लाइन पर नीचे आए हम, कहां तक आए? -3 तक, तो ये पॉइंट मिल गया हमको 0 -3। दूसरा है 4 5 x इज 4, x कोऑर्डिनेट 4 है मींस ये लाइन पर होगा ये पॉइंट, और कहां होगा तो y कोऑर्डिनेट से फाइनल होगा। y कोऑर्डिनेट कितना है? 5 है, तो इस लाइन पर ऊपर 5 तक जाएंगे। ये पॉइंट क्या होगा? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 4, 5। नाउ थर्ड वन -2 -7, x कोऑर्डिनेट -2 है, x एक्सिस पे -2 पर जाएंगे। इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है इस लाइन पर है। अब इस लाइन पर कहाँ है तो y कोऑर्डिनेट से तय होगा, y कोऑर्डिनेट से फाइनल होगा कि वो पॉइंट कहाँ है। y -7 है, नीचे की तरफ आएंगे, कितना आएंगे? -7 तक। ये पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट है -2 -7। ठीक है, -2 -7, तो ये -2 -7। अब ये 3 पॉइंट्स 1 2 और 3, इस तरह 1 2 3 ये 3 पॉइंट हमने लोकेट कर दिया कोऑर्डिनेट सिस्टम में। इन तीनों से गुजरता हुआ एक खत खींचेंगे। इस तरह से 3 पॉइंट से गुजरता हुआ एक खत खींच लिया हमने, जो तरसीब में कहा कि 2x - y = 3 की 3। अब ये दो लाइंस जो हमने खींचा हर इक्वेशन से एक एक, ये दोनों इस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, काट रहे हैं। ठीक है, तो वो जो पॉइंट है उसका जो कोऑर्डिनेट होंगे इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के, दैट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। क्या है? x -1 एंड y -2 -1, -5 सॉरी यस। इस तरह से ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? -1 x -1 है और y क्या है? -5। तो -1 and -5 is the solution of this given equation, means x is -1 and y is equal to -5. Okay, this is the solution. Understand? Right. आपको एक्सरसाइज 1.2 ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको 6 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 6 के 6 को आपको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। और ग्राफिकल मेथड से साइमल्टेनियस इक्वेशंस को किस तरह से सॉल्व करते हैं हम इससे पहले देख चुके। ठीक है, क्या करते हैं? हर क्वेश्चन में आपको 2-2 इक्वेशन दी हुई रहेगी। ठीक है, हर इक्वेशन के लिए इस तरह से एक टेबल बनाएंगे, इसके लिए और इसके लिए। ठीक है, उसके बाद क्या करें? हर इक्वेशन को y के फॉर्म में चेंज कर देंगे। जैसे x + y = 0, पहली इक्वेशन थी y = क्या होगा? -x। इसी तरह दूसरी इक्वेशन थी 2x - y = 9, तो इस इक्वेशन को y के फॉर्म में चेंज किए तो y = क्या आ गया? 2x - 9। ठीक है, ये क्यों किया हमने? क्योंकि
एक्स की डिफरेंस वैल्यू हमको रखकर वाई की डिफरेंट वैल्यू पता करनी है, ठीक है। तो इस तरह से हर क्वेश्चन में आपको करना होगा। ये जब आप कर लेंगे, अब आप एक्स की डिफरेंट वैल्यू लेंगे, अपने मन से लेंगे, दिल से लेंगे। एक्स बराबर 5 लिया तो वाई बराबर क्या आ गया, -5, ठीक है। कोऑर्डिनेट की पेयर क्या मिल गई, 5 - 5 मीन्स एक्स कॉमा वाई, 5 - 5, ठीक है। एक्स 0 रखा है यहाँ तो वाई की वैल्यू 0 आ गई। पेयर क्या मिल गई, 0, 0। यहाँ एक्स -4 रखा तो माइनस इंटू माइनस प्लस 4 हो जाएगा, तो -4 + 4 ये कोऑर्डिनेट की पेयर मिल जाएंगे, ठीक है। हमको पता है कि पहला कोऑर्डिनेट एक्स और दूसरा कोऑर्डिनेट वाई रहता है, ये एक्स मुहद्दिद और ये वाई मुहद्दिद, और एक्स मुहद्दिद एक्स में वाई मुहद्दिद वाई में और में मिलेगा। तो इनको लोकेट करने के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, मुहद्दिदी निज़ाम यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम ग्राफ कॉपी पर तैयार करना पड़ेगा, और ग्राफ पेपर पे कोऑर्डिनेट सिस्टम खींच लेने के बाद ये जो पॉइंट्स है इनको लोकेट करेंगे हम कहाँ, ग्राफ कॉपी में। और ये जो 3 पॉइंट्स मिलेंगे जिनसे गुजरता हुआ एक खत खींचेंगे, वी विल ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू दीज 3 पॉइंट्स। तो वो जो होगा, वो खत जो होगा, वो लाइन जो होगी, वो इस इक्वेशन x + y = 0 की तरसीम होगी, ग्राफ होगी, ठीक है। इसी तरह दूसरी इक्वेशन में करेंगे, x की डिफरेंट वैल्यू रखेंगे हम। x बराबर 1 लिया अगर तो y बराबर -7 आ जाएगा। पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगी, मुहद्दिद की जोड़ी 1 - 1। x 0 रखा तो 2 * 0 0 -9 0, -9। x 3 रखा 2 * 3 6 6 - 9 मीन्स -3, और कोऑर्डिनेट्स की पेयर मिल जाएंगे 3, -3, ओके। फिर ग्राफ कॉपी पर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये 3 पॉइंट्स को लोकेट करेंगे, और वो 3 पॉइंट से गुजरता हुआ एक खत खींचेंगे, ठीक है। वी विल ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू दिस 3 पॉइंट्स। तो हमको इस तरह से इस इक्वेशन का ग्राफ मिलेगा, 2x - y = 9। अब आपको 2 लाइंस मिल जाएंगी, वो लाइंस किसी एक नुक्ते पर एक दूसरे को किता करेंगी, ठीक है। और वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उन 2 लाइंस का, उन 2 खतूत का, उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे x और y, वो होगा दी हुई साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन, ओके। तो इस तरह से हम सवालों को, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कोऑर्डिनेट सिस्टम हासिल करेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे पहले तरतीबी कागज पर, उसके बाद हर क्वेश्चन को y के फॉर्म में, हर इक्वेशन को y के फॉर्म में चेंज करेंगे, और हर इक्वेशन के लिए इस तरह से टेबल बनाएंगे। हर इक्वेशन में x की वैल्यू अपने दिल से लेकर y की वैल्यू पता करेंगे, कम से कम 3 या 4 पॉइंट्स हासिल करेंगे। इस तरह से यहाँ 3 पॉइंट हासिल किए हमने, और इन पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट सिस्टम में लोकेट करेंगे, और उन पॉइंट से गुजरते हुए खतूत खींचेंगे। हर इक्वेशन से एक खत मिलेगा, और इस तरह से वो दोनों खतूत एक दूसरे को जहाँ किता करेंगे, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो दी हुई साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट सॉल्व करना है। यहाँ पर हमने हर क्वेश्चन में हर इक्वेशन को y के फॉर्म में चेंज किया है, y = 3x - 2। ये इक्वेशन y = 2x - 3, ये इक्वेशन हो जाएगी y के फॉर्म में, y = 3x + 7/4, और ये इक्वेशन हो जाएगी y = 5x/2। इसी तरह इस इक्वेशन को y के फॉर्म में चेंज करेंगे तो y = 2x - 4/3। इस इक्वेशन को y के फॉर्म में चेंज करेंगे तो y = 3x - 4। इस इक्वेशन को y के फॉर्म में चेंज करेंगे तो y = 4 - x/2। इस इक्वेशन को y के फॉर्म में चेंज करेंगे तो y = 12 - 3x/6। इस इक्वेशन को y के फॉर्म में चेंज करेंगे तो y = 2x - 12/4, और इस इक्वेशन को y के फॉर्म में अगर चेंज करेंगे तो y = x - 4/2। इस तरह से आपको ईच एंड एवरी इक्वेशन की y फॉर्म मिल गई। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त ये y फॉर्म में x की वैल्यूज रखेंगे और y की वैल्यू पता करेंगे, x की वैल्यू रखेंगे और y की वैल्यू पता करेंगे, x की वैल्यू रखेंगे और y की वैल्यू पता करेंगे, और इस तरह से कम से कम 3 पॉइंट हर इक्वेशन के हासिल करेंगे, ठीक है, और उनको लोकेट कर देंगे, ठीक है।
राइट डाउन।